एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इंजीनियर बनने के लिए किस तरह के योग कुंडली में होते हैं। कोई भी कुंडली आप देखेंगे तो उसमें इंजीनियर बनने के लिए कौन से ग्रह हैं जो कि जिम्मेदार होते हैं। तो मैंने कुंडली किसी विशेष जातक की नहीं ली है, सिर्फ और सिर्फ योग के बारे में ही चर्चा करूंगा। और ये चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो, ये योग अगर है कुंडली में तो 90% परिणाम होगा ही, आप इंजीनियर बनेंगे ही। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि पहला योग, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है और ये लग्न आपका मस्तिष्क है, दिमाग है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वही आपकी शिक्षा को निर्धारित करता है। मान लीजिए आपकी यहां पर मंगल है, पंचम भाव में यदि आपके मंगल हैं तो बहुत ज़्यादा ये निर्धारित हो जाता है कि आपकी जो शिक्षा है वो टेक्निकल क्षेत्र में हो सकती है। अब इसके ठीक सामने मान लीजिए यहां पर शनि बैठे हैं, तो इंजीनियर बनने का योग बन जाता है। अब बाय चांस यहां पर मान लीजिए वृश्चिक राशि है, तो ये निश्चित रूप से इंजीनियर बनने का योग बन जाता है। आप किसी टेक्निकल क्षेत्र में इंजीनियर हो सकते हैं। अब यहीं पर यदि राहु बैठा हो तो आप कंप्यूटर से संबंधित इंजीनियर बन सकते हैं। मान लीजिए राहु यहां हो और केतु यहां हो तो भी आप कंप्यूटर से संबंधित इंजीनियर बन सकते हैं। शनि अगर वहां नहीं है, मान लीजिए शनि आपके शनि यहां बैठे हैं और मंगल शनि का ये तृतीय दृष्टि से संबंध बन रहा है, तो इस स्थिति में भी इंजीनियर बन सकते हैं। अब हम एक दूसरे योग पर चलते हैं। मान लीजिए आपके दसम भाव कर्म भाव पर यहां पर आपके शनि हैं और यहीं मंगल है। शनि मंगल की युति है और तुला राशि है, तो आप इंजीनियर बन सकते हैं। क्योंकि अगर यहां तुला राशि होगी तो चतुर्थ भाव में मेष राशि आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति होने पर भी आप बहुत हद तक इंजीनियर बन ही सकते हैं। और कहीं से अगर गुरु की दृष्टि आ गई तो फिर इंजीनियर बनना तय है। अब मान लीजिए कहीं आपके यहाँ शुक्र भी स्वराशि हैं, बैठ जाए, शनि मंगल शुक्र आ जाए, बुध नहीं होना चाहिए, बुध आते ही ये बैंक की तरफ योग चला जाएगा। लेकिन अगर शुक्र ही है, शनि मंगल शुक्र हैं, तो डिजाइनर से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित भी बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिजाइन का ज्यादा योग बनता है। तो इस तरह के इंजीनियर आप बन सकते हैं। शनि और मंगल, मान लीजिए आपके शनि यहां पर बैठे हैं, कोई भी राशि हो सकती है। आप यहां पर मंगल आपके यहां बैठे हैं। अब यहां शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे होगी और मंगल की 4थी दृष्टि शनि पर होगी। इस तरह का अगर कोई योग बनता है तो आप इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन अगर यहां राहु और केतु का कोई योग आता है तो कई बार बच्चे पूरी शिक्षा नहीं कर पाते और भटक भी जाते हैं। तब वो इंजीनियर की जगह छोटे आईटीआई या इस तरह के जो टेक्निकल काम होते हैं उनको उन्हें करना पड़ता है। तो ये योग हैं शनि और मंगल। अब ये शनि मंगल के द्वारा ही इंजीनियर क्यों बनते हैं, उसके पीछे की कहानी ये है कि शनि जो हैं वो जमीन के अंदर जो भी चीजें निकलती हैं उसके कारक होते हैं।
और जो मंगल हैं वो कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, यानी कि उनको काट पीट के आग में जला के कुछ भी करके उनको डेवलप करना है। तो ज़्यादातर चीज़ें हम जमीन से लेकर उनको प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेसिंग के कारक मंगल होते हैं। तो इस तरह से शनि मंगल का योग होना इंजीनियर के लिए अति आवश्यक होता है। शनि कई बार छठे बैठे हों, मान लीजिए यहां पर शनि है, आपके षष्ठ भाव में शनि है और मंगल आपके बैठे हैं तृतीय, यहां पर मंगल है, तो इंजीनियर बनते हैं या इंजीनियरिंग से संबंधित काम, टेक्निकल काम की तरफ इनका दिमाग चलता है। ऐसे जातक टेक्निकल माइंडेड होते हैं। मंगल अगर आपके लगन में बैठे हैं और शनि आपके सप्तम भाव में है, तो भी आपका इंजीनियर बनने का योग बन जाता है। केंद्र में मंगल शनि कहीं भी हो और बुध अगर साथ में हो तो कभी कभी बनेगा, कभी ऐसा व्यक्ति बैंकिंग की तरफ भी चला जाता है। तो मान लीजिए यहां शनि बैठे हैं, मंगल बैठे हैं और बुध आ जाए और गुरु इधर आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति फिर बैंकिंग की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो मैथ में ज़्यादा लगता है, तो जो है गणित में तेज हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा पैसे की तरफ चले जाते हैं। तो ये इस तरह से योग बनते हैं। आपकी कुंडली में मंगल और शनि की युति, मंगल की राशि में या शनि की राशि में या शनि की उच्च राशि में या मंगल की एक बार के लिए मेष राशि में भी अगर इस तरह की कोई युति बन रही है, तो ऐसे जातक को इंजीनियरिंग का जॉब या इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए, तो वो 100% सफल होता है। ये थी आपकी इंजीनियर से संबंधित जो योग होते हैं उससे संबंधित जानकारी, जो आप अपनी कुंडलियों में देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप डिसीजन भी ले सकते हैं। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।